Hey everyone, this is डॉक्टर श्वेता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विथ येट अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एफएमजी जुलाई 2024 एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है। अभी दिन कम बचे हुए हैं, इन दिनों में हमें सिलेबस को कैसे प्लान करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे प्लान करनी है, ग्रैंड टेस्ट, पीवाईक्यू, इन सब को कैसे प्लान करना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। और इस वीडियो में आपको 100% गारंटी के साथ अगर आप ये प्लान फॉलो करते हो या फिर इस वीडियो से आपको कोई भी थोड़ा सा भी अंदाज़ा आ जाता है तो आई विल बी सो ग्रेटफुल एंड आई विल बी सो हैप्पी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ वॉट आई हैव फिगर्ड आउट फॉर यू गाइज। तो आपको ये एक अप्रॉक्सीमेट प्लान है डेज़ का। तो आप अपने हिसाब से इसको जो है वो प्लस माइनस कर सकते हो, जो डेज़ मैंने डिवाइड करके दिए हुए हैं, बिकॉज यू नो योर सोर्स बेटर। तो आप अपने सोर्स का जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप ये जो भी डेज़ हैं इनको एडजस्ट कर सकते हो। तो कुछ डेज़ कुछ सब्जेक्ट्स जो आपको ईजी होते हैं उनमें आप उनको कम दिन में भी रिवाइज कर सकते हो। कुछ जो अगर यहाँ पे कुछ कम दिन होंगे होंगे उसको आप वहाँ पे ऐड करके ऐसे कंपेंसेट कर सकते हो। तो ये कुछ प्लान है जिसमें आप अनाटमी को 4 डेज़ में उसको रिवाइज करोगे। तो रिवाइज करते वक्त ऑफ कोर्स आई कंसिडर कि आप अभी रैपिड रिवीजन ही कर रहे हो, बिकॉज दिन कम बचे हुए और उसमें रैपिड रिवीजन का जो कंटेंट होता है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको रिवाइज करने के लिए। तो 4 दिन में आप और इसमें कौन कौन सा चीज़ें आपको करनी है। तो ये जो जैसे फॉर एग्जांपल एनाटॉमी को मैंने 4 दिन दिए हैं, इनमें आपको आपके नोट्स पढ़ने हैं और आपको जो है डेली 50 एमसीक्यू उस सब्जेक्ट के जो जो भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो उसके डेली 50 एमसीक्यू आपको करने हैं। एवरी डे 50 एमसीक्यू उस चीज़ के हो जाने चाहिए, उस सब्जेक्ट के। बिकॉज आप उसमें उस सब्जेक्ट के साथ टच में रहोगे और आपको वो भी एक टाइप की आपकी रिविजन हो जाएगी। तो 4 दिन में आप एक सब्जेक्ट को 2 बार रिवाइज कर लोगे, आप नोट्स भी पढ़ लोगे, साथ साथ आप एमसीक्यू भी कर लोगे। सो 4 डेज फॉर एनाटमी, 2 डेज फॉर फिजियोलॉजी एंड 2 डेज फॉर बायोकेमिस्ट्री। दैट ये 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। आपको एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री को रिवाइज करना है और एक आपको पीवाईक्यू का टेस्ट अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे जीटी का मतलब है पीवाईक्यू का टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। और आप जो टेस्ट अटेम्प्ट करोगे वो आपको फर्स्ट जो होगा एनाटमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री के बाद आपको 30 जो है वो डेली एमसीक्यू उसकी रिवाइज करने हैं जो आपने पीवाईक्यू का जीटी अटेम्प्ट किया है। और इसमें हम लोग मोस्टली एफएमजी के ही अभी पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे। पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने के पीछे मोटिव ये है कि अभी टाइम कम बचा हुआ है और इस टाइम में जो प्रीवियसली फ्रिक्वेंटली आस्क जो भी टॉपिक्स थे वो आपके सारे रिवाइज होने चाहिए, वो सारे आपको याद होने चाहिए। तो आई थिंक ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको ऑलमोस्ट 75 to 80% आपके जो भी रिवीजन होगी वो उसमें आपको फ़र्क पड़ेगा और एग्जाम में भी आपको ईज हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज़ पैथोलॉजी फॉर 4 डेज एंड फार्मा फॉर 4 डेज एंड माइक्रो फॉर 3 डेज। तो इसके बाद भी आपको सेम पैटर्न करना है, रिवाइज करना है तीनों सब्जेक्ट को। उसके बाद आपको एक जीटी देना है और जो आप एमसीक्यू रिव्यू करोगे, जो रिवाइज करोगे जीटी को, वो आपको 40 एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं। यहाँ पे जीटी का मतलब है आपको पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं, पीवाईक्यू के जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट इज़ एफएमटी फॉर 2 डेज, देन पीएसएम 4 डेज और ईएनटी 2 डेज। उसके बाद फिर से आपको यही सब कुछ, ये तीनों सब्जेक्ट जो दिए वो रिवाइज करने हैं। उसके बाद आपको जीटी अटेम्प्ट करना है और इस बार आपको 50 एमसीक्यू जो है वो डेली के 50 जो एमसीक्यू आपने जीटी के अटेम्प्ट किए वो आपको रिवाइज करना है। जो जीटी आपने अटेम्प्ट किया उसके 50 एमसीक्यू रिवाइज करने हैं। उसके बाद ओप्था 2 डेज के लिए, फिर ओप्स गायनी के 3 दिन, पीडियाट्रिक्स के लिए 2 दिन। फिर से ऑल 3 सब्जेक्ट्स यू हैव टू रिवाइज एंड देन अटेम्प्ट अ ग्रैंड टेस्ट, अटेम्प्ट पीवाईक्यू ग्रैंड टेस्ट। और वो आपको 35 उसके एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं। देन सर्जरी के लिए आपको 5 दिन दिए हुए हैं, मेडिसिन 4 डेज, और इन दोनों को आपको रिवाइज करना है और फिर जीटी अटेम्प्ट करके फिर उसके जब आप करोगे तो डेली 100 एमसीक्यूज रिवाइज करने हैं। बिकॉज टाइम उसके बाद आपके पास इतना नहीं होगा कि आप 50 एमसीक्यू या 35 एमसीक्यू रिवाइज कर पाओगे ओनली। तो आपको 100 एमसीक्यू तो डेली की रिवाइज करने पड़ेंगे क्योंकि उस टाइम कम होगा। देन एनेस्थेशिया एंड रेडियो, आपको ये 2 सब्जेक्ट आपको 3 दिन में कंप्लीट उसका पढ़ना है, जो भी आपका मटेरियल होगा। और उसके बाद आपको उन दोनों को रिवाइज भी करना है। एक जीटी उस टाइम दोगे, उस टाइम आपको 75 एमसीक्यू जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। देन ऑर्थो कंबाइन, ऑर्थो, साइकेट्री और डर्मा, इन तीनों को मिला के आपको 4 दिन में ये तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं और उनको रिवाइज करना है। और जो लास्ट का मैंने 3 दिन का प्लान बनाया हुआ है, तो लास्ट के 3 दिन के लिए मैंने ये प्लान बनाया हुआ है क्योंकि आपके ऊपर वो उस टाइम थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो आप कभी
कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टडी मटेरियल भी आप रिवाइज़ करने जाते हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये होती है कि प्रेशर की वजह से वो भूल सकता है। जो पॉइंट्स आप रिवाइज़ करने की कोशिश कर रहे हो, एक तो रिवाइज़ ही नहीं होता और दूसरा वो याद भी नहीं रहेगा। तो उससे बेटर है कि मेरे पास ये प्लान है, मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप क्या करो, जो ऊपर हमने जो भी PYQ जो हमने अटेम्प्ट करके डेली के उनको डिवाइड करके सॉल्व किए थे, वो आप एक दिन में कर लो। जैसे जो लास्ट के 3 दिन बचेंगे उसमें डे 1 पे आपको सबसे रिसेंट वाले जो PYQ है उनको आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे उनको आपको रिवाइज़ करना है, अटेम्प्ट तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, उनको रिवाइज़ करना है। जैसे जून 2023 और दिसंबर 2023 ये मोस्ट रिसेंट वाले हैं, उनको आप उनको आप रिवाइज़ कर लोगे एक दिन में। उसके बाद सेकेंड डे पे आपको दिसंबर का 22 और जो जून का 22 होगा उसको, जून 22 वाला उसको उसको रिवाइज़ करना है। और थर्ड डे पे आपको 2021 के सारे पेपर रिवाइज़ करने हैं। तो ये ओनली FMG पर से मैंने ये बनाया हुआ है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, जैसे आप अगर दिसंबर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इसके अंदर नीट PG के भी इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम है। तो नीट PG के जो लास्ट 3 ईयर्स के पेपर है वो भी आप उसमें इंक्लूड करके उनको अटेम्प्ट करके बाद में उनको रिवाइज़ कर सकते हो। 3 दिन में या फिर 1 दिन में 2 पेपर रिवाइज़ करने के पीछे मोटिव यही है कि पूरा सिलेबस उसमें रिवाइज़ हो जाएगा। बिकॉज PYQ के जो टेस्ट होते हैं वो ऑफ कोर्स उसमें पूरे 19 सब्जेक्ट जो है वो कवर होते हैं। थोड़े थोड़े जो भी पॉइंट्स आपके मिसिंग थे वो PYQ के पर्सपेक्टिव से आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये सारा प्लान आप फॉलो कर सकते हो। और कुछ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो चुके हो, जिसमें आपको नहीं लग रहा अभी कि ये हो चुका है, ये कंफर्म अभी कंफर्म हो चुका है, तो उस सब्जेक्ट के दिन आप कम कर लो। कुछ जो आपको टफर सब्जेक्ट लग रहा है उसमें आप उनको ऐड कर सकते हो। और जो मैंने रिवाइज़ करने के प्लान बनाया हुआ है, तो रिवाइज़ में आपको सिर्फ वही टॉपिक रिवाइज़ करने हैं जो आपको टफ गए हैं। मतलब 4 दिन में, फॉर एग्जांपल 4 दिन में आपने एनाटॉमी पढ़ ली, उसके बाद आप जब दो दिन फिजियोलॉजी पढ़ ली, 2 दिन बायोकेमिस्ट्री पढ़ ली, उसके बाद जब आप उनको रिवाइज़ करने जाओगे तो उन 4 दिनों में जो आपको लगा कि ये वाले पॉइंट जो है ये मुझे टफ जा रहे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को सिर्फ आपको रिवाइज़ करना है। एंड GTs हियर आर द PYQs। तो जो भी PYQ आप ऊपर अटेम्प्ट कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, वही आपको लास्ट के 3 दिन में आपको रिवाइज़ कर लेने हैं। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आई होप, और वो आपको फटाफट पूरे 19 सब्जेक्ट की आपकी रिवीजन हो जाएगी। जो प्रीवियसली आस्क्ड टॉपिक्स थे, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, उनकी आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में आई होप कि इस प्लान से थोड़ी ईज़ हो पाएगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। और अगर आपको इस प्लान के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन होगी, कोई भी क्वेरी होगी, तो फील फ्री टू कमेंट, आई विल आंसर यू। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।